हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे GHCL की। क्लोजिंग दी है 451.5 पे। इसमें मैं आपको मंथली पे दिखाऊंगा, वीकली पे, डेली पे और आर्ली चार्ट पे एनालिसिस करके। तो आपको पूरा एक व्यू मिल जाएगा कि आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, आपको इस स्टॉक को रखना है कि नहीं रखना है, इसमें और पोजीशन बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, टारगेट क्या है, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। तो पूरी बात करेंगे हम, ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल जाए। साथ में इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, ताकि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाए। आपको ये ना लगे कि बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सिर्फ चार्ट पे हमने ट्रेड लिया हुआ है। वैसे मैं 90% चार्ट देख के ही सब बता देता हूँ, क्योंकि चार्ट में सब कुछ होता है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ ईयर एंड की एक आपको व्यू दे रहा होता है, बट असली तो खेल चार्ट पे हो रहा होता है। ठीक है। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं GHCL का एनालिसिस। मंथली के चार्ट पे 451.5 पे इसने क्लोजिंग दी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, ताकि हमें पता लगे कि इसका सपोर्ट कहाँ पे था। ठीक है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो ये वाली जब रेजिस्टेंस ने काटी थी मंथली लेवल पे, ठीक है, ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसकी, ये इसने काटी थी। तो इसके बाद इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था 2005 में। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, 2007 में रेजिस्टेंस ली। तो ये एक जोन था जहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस ले रहा था ये। उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस को काटा तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लग गया। ये देखिए 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, और उसके बाद वहाँ पे फिर 2020 में रेजिस्टेंस फेस की, 2021 में भी रेजिस्टेंस फेस की 198 के लेवल के आसपास, और यहाँ से फिर इसने दे दिया ब्रेकआउट। तो ये इसका जो जोन था, ये इसका ब्रेकआउट जोन था। ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया अराउंड 198 के आसपास और सीधा ऊपर निकल गया। ठीक है। तो ये तो हमारा मंथली पे एक व्यू था। और इसमें मैं अगर एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊँ आपको मंथली के चार्ट पे, तो आपको क्लियर एक इंडिकेशन मिलेगी कि ये पूरा एक अप ट्रेंड स्टॉक बन गया था। और इसने यहाँ से जब इस लाइन को ब्रेक डाउन किया तो इसमें एक गिरावट का मूव आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ सपोर्ट, पूरा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, यहाँ फिर सपोर्ट, उसके बाद यहाँ रेसिस्टेंस ली सेम लाइन पे, उसके बाद यहाँ फिर रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस के बाद सीधा नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, मंथली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था इसने। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ इसमें। ठीक है। तो ये मंथली के चार्ट पे ओवरव्यू था। यहाँ पे आया ब्रेकआउट 198 के आसपास, और यहाँ पे सिर्फ इसका ब्रेक डाउन हो गया 600 के नीचे, 590 के आसपास, और यहाँ सीधा 140 पॉइंट डाउन 2 महीने के अंदर। ठीक है। तो ये तो हमने कर ली मंथली पे बात। अब चलते हैं इसको वीकली पे बात करते हैं। इसकी वीकली पे आपको थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। ठीक है। अब ये जैसे कि देख रहे हैं आप, वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट में मैं पुरानी बात नहीं करूँगा, क्योंकि पुराना आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मंथली पे क्या चल रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा एक सपोर्ट लग मिल रहा था उसे वीकली के चार्ट पे। ये पूरा एक रेंज में घूम रहा था, राइट। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस इस लाइन पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ इसे बार बार सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ ऊपर गया फिर सपोर्ट, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट। तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन चल रहा था। बट जब यहाँ आया, इसके नीचे इसने काट दिया, तो ये रेसिस्टेंस बन गया पूरा। यहाँ पे देखेंगे आप, पूरी रेसिस्टेंस थी, नीचे ट्रेड कर रहा था। फिर इसको ब्रेकआउट किया, सीधा ऊपर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक डाउन किया तो नीचे आया, ब्रेक डाउन करके नीचे आके रीटेस्ट करके अब वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ जो इसने ब्रेक डाउन दिया था, यहाँ पे रीटेस्ट करने गया था। अब इसमें मैं वीकली के चार्ट पे अगर एक और ट्रेंड लाइन लगा दूंगा तो आपको और ज़्यादा इंडिकेशन मिलेगी कि जो हम बात कर रहे हैं वो चार्ट पे कैसे दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले चार्ट पे, तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, राइट। ये रेसिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, यहाँ रेसिस्टेंस ली इसने, यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दे दिया इस ट्रायंगल पैटर्न का। यहाँ आप देखोगे तो ट्रायंगल पैटर्न था, नैरो होता गया, और यहाँ से सीधा नीचे ब्रेक डाउन। उसके बाद सीधा आप देखेंगे इसमें कम से कम 2 महीने से एक नीचे की गिरावट चल रही है वीकली चार्ट पे। ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। अगर मैं इसको आपको डेली चार्ट पे ले चलूँ तो डेली पे आपको क्या दिखता है वो देख लेते हैं। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा मैं बड़ी नहीं करूँगा, बट आपको फिर भी मेरा ओवरव्यू देना पूरा काम है। ठीक है। ओवरव्यू आपको ज़रूर दूंगा मैं, आपको पता लगे चार्ट पे चल क्या रहा है, ताकि आपका व्यू सही बने। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्लियरली, जो मैंने वीकली के चार्ट पे बताया था कि ये यहाँ पे नैरो होता जा रहा था, यहाँ से नीचे ट्रेड करना शुरू करा इसने, फिर नैरो हुआ, नैरो हुआ, नैरो, यहाँ पे ब्रेक डाउन, उसके रीटेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है। यहाँ देखिए नीचे आया और रीटेस्ट, नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ये एम लाइन ब्रेक करी, नीचे सीधा।
ठीक है। अब ये एम लाइन कौन सी लाइन कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ ये वाली, ठीक है, तो यहाँ आप देखो क्लियरली सपोर्ट ले रहा था ये, जैसे ही सपोर्ट को काटा सीधा नीचे, तो ये डेली के चार्ट पे सपोर्ट था, जैसे ही सपोर्ट को काटा नीचे, फिर रीटेस्ट नीचे, फिर साइडवेज नीचे, तो कितना स्टेप वाइज नीचे उतर रहा है ये, ठीक है, पूरा एक चैनल के साथ। यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस फेस हुई और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया इसने, ठीक है। तो ये तो था हमारा डेली के चार्ट पे GHCL, और आपको अभी दिख रहा है कि नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब इसमें आगे क्या करना चाहिए, आगे इसमें हमें ये करना चाहिए कि अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ आप क्लियरली देखेंगे कि ये वाले जोन में डेली के चार्ट पे यहाँ सपोर्ट मिल रहा है इसे, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ फिर सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस। तो ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करके चल रहा है बार बार, अगर आप देखेंगे सितंबर 2022 से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वहीं पे आया उसने ग्रीन कैंडल बना दी, तो अगर ये 430 का लेवल काटता है नीचे की तरफ, जो कि रीटेस्ट कर सकता है यहाँ से ऊपर जाके, फिर नीचे रीटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे मार सकता है। बट अगर 430 के लेवल आपको कटते हुए दिखें तो आपको सेफ हो जाना है, इसमें एक अलर्ट के रूप में इसे देखना है, क्योंकि यहाँ के बाद ये नीचे बहुत तेज़ी से जा सकता है। तो आपको 430 के लेवल पे अलर्ट रहना है, अगर वो कटा तो इसमें आपको 360 के लेवल भी दिख सकते हैं फिर, क्योंकि है ये सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये पुराना वाला लेवल आप डेली के चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो 360 के लेवल भी दिख सकते हैं अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ मारता है, और फिर यहाँ से फाइनल सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत ट्रेड करा है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ट्रेड नहीं करा था, यहाँ से सीधा नीचे आया, देखिए खाली था, पूरा पूरा खाली था, तो यहाँ पे तेज़ी से नीचे आया यहाँ पे, बट इसमें एक रेंज है, तो अगर ये इस लेवल को काटता है तो धीरे धीरे करके नीचे 360 पे टच करके वापस ऊपर ले जाएगा। तो ये तो पूरा व्यू हो गया जो मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया GHCL का, मंथली, वीकली और डेली के चार्ट पे। अगर अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखनी है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक थोड़ी बहुत और क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ देखेंगे आप GHCL का चार्ट खुला हुआ है, ये कंपनी जो है ये 4322 करोड़ की कंपनी है, जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखिए मार्केट कैप इसकी, ठीक है। अगर मैं इसमें इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखूँ तो यहाँ क्लियरली आपको दिखेगा कि मार्च 2023 से 19% है प्रमोटर्स की, FIIs 25 थे और 24.5 पे आ गए, तो 0.5% की आपको सेलिंग देखने को मिली है FIs के में। DIs में अगर देखोगे तो 11% से 8.60%, तो मतलब इन्होंने 2.5% कम कर दिया है। पर ये माल जा कर रहा है, ये 45.5 पे थे और 47.7 पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2% का माल बाय कर लिया गया है, ठीक है। तो पब्लिक के पास माल आ रहा है DIs का, FIs का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इन्वेस्टर्स की बात कर ली, और अब चलें तो इसका PNL देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे PNL इसका, इसमें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि 2021 में 600 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर 730 का हुआ, 1400 का हुआ, 1000 करोड़ का है। यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 326 करोड़, 360 करोड़, 1140 करोड़, 986। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है हमें देखने पड़ेंगे, बट अभी के लिए चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ आ सकता है, थोड़ा ट्रेड करने के लिए 430 के लेवल तक रीटेस्ट करने आएगा। अगर ऊपर की तरफ गया तो यहाँ से रीटेस्ट करने आएगा 490 के आसपास, 480 के आसपास से ये रीटेस्ट करने आ जाएगा इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये वाले लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आएगा, और 430 तक के लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं ये वाले लेवल। तो इसके नीचे अगर 430 के लेवल को काटता है वापस ये, तो आपको अलर्ट हो जाना है, और फिर आपको इसमें नीचे के लेवल जो है वो ये देखने को मिल सकते हैं 360 के। अगर ये यहाँ से रेसिस्टेंस लेके आता है, इस वाले लेवल से ऊपर जाके रेसिस्टेंस लेके नीचे मारता है, ये आपका पहला टारगेट नीचे का, और फिर उसके बाद आपका 360 का T2। तो ये ओवरव्यू था, बैलेंस शीट दिखा दी। होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, सब्सक्राइब करेंगे कि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।